Hello everyone, this is the class for standard 7th. लास्ट वीडियो में आप लोगों को सेक्शन 1 यूनिट 1 का जो सेक्शन 1 आपको कंप्लीट करवा दिया गया था. क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग हैज कंप्लीटेड और टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेक्शन 2. आपका सेक्शन का नाम है वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन. वन चाइल्ड वन बुक टीचर वन बुक एंड वन पेन, ये एक ऑटोबायोग्राफी है मलाला यूसुफजई का. ठीक है, जो वो खुद अपने से लिखी है और ऑटोबायोग्राफी जो है मलाला यूसुफजई का उसका नाम है आई एम मलाला. इसको एक को राइटर के साथ लिखा गया है और उसको राइटर का नाम है कृष्णा लैम. यानी कि दो मतलब राइटर्स है इसमें जुड़े हुए. एक तो खुद मलाला यूसुफजई और दूसरी है कृष्णा लैम, जिन्होंने उनका साथ दिया है उनके इस ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट करने में. और ये एक्सट्रैक्ट आपको आई एम मलाला नोबेल पीस प्राइज की विनर है. ठीक है, बुक में आपको कंटेंट्स में दिया ही हुआ है कि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई. अब आप सोच रहे होंगे कि ये मलाला यूसुफजई है कौन. ये एक पाकिस्तानी बहुत यंगर गर्ल थी जिसके ऊपर तालिबान ने अटैक किया था, क्योंकि वो गर्ल एजुकेशन और गर्ल्स एम्पावरमेंट के ऊपर अपने स्पीच दिया करती थी, उनके बारे में लिखा करती थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके ऊपर जोर देती थी. इसलिए उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगा और इसके ऊपर अटैक भी किया गया था. और उस अटैक के बाद मलाला का जान तो बच गया, लेकिन फिर भी वो अपने इस ठोस कदम को जो लेकर वो आगे बढ़ रही थी अपने इस कैंपेन को लेकर के, इस पे वो पीछे नहीं हटी और इसके लिए मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज का विनर घोषित किया गया था. तो आज हम लोग इस पूरे लेसन में मलाला यूसुफजई के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अब मलाला यूसुफजई का जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और चेंज होने के पीछे का वजह क्या है, व्हाट्स रीज़न बिहाइंड इट. Malala talks about how she misses her home and life in Pakistan. मलाला यूसुफजई वैसे तो पाकिस्तान की रहने वाली थी, लेकिन अभी वो यूके यूनाइटेड किंगडम में रह रही है. और किस तरह से इस पूरे बुक के अंदर हम देखेंगे, पूरे लेसन के अंदर, कि वो अपने अर्ली लाइफ को मिस करती है, जैसे जहाँ से वो जुड़ी हुई है अपने वतन को किस तरह से मिस करती है, वहाँ के कल्चर को कैसे मिस करती है. ठीक है, तो शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ मच लाइफ हैज़ चेंज फॉर हर एंड हर फैमिली सिंस दे लेफ्ट देयर कंट्री. इस पूरे लेसन में वो ये भी बताती है कि वो और उसका पूरा परिवार जो कि आप पाकिस्तान को छोड़ चुका है और अपने छूटे हुए वतन के साथ उन्हें दूसरे जगह पर कैसे सरवाइव करके रहना पड़ रहा है और वो अपने कंट्री को कितना मिस करते हैं, क्योंकि वो उनका बुनियादी कंट्री है. ठीक है, तो यहाँ पे मलाला यूसुफजई क्या लिख रही है कि आवर हाउस फील्स बिग एंड एम्प्टी. हमारा घर यहाँ पर काफ़ी बड़ा है लेकिन खाली है, रहने वाले बहुत कम हैं. इट सिट्स बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक गेट एंड इट समटाइम्स सीम्स एज if we are in what we in Pakistan call a sub jail. यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ये यूरोप के जिस शहर में ये रह रहे हैं अब पाकिस्तान छोड़ने के बाद, यहाँ का घर तो काफ़ी बड़ा है लेकिन बिल्कुल खाली है. और एक बहुत बड़े से आयरन गेट के पीछे ये घर मतलब स्थित है, सिट्स है. आयरन गेट मतलब आजकल बड़े बड़े घरों के आगे बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, जो उसमें एक आयरन गेट भी है जिसके पीछे इनका मकान है. और इस तरह के मकान को जो एक जेल के जैसा है, इसे पाकिस्तान में सब जेल के नाम से जाना जाता है, सब जेल. ठीक है, ए काइंड ऑफ लग्जरी हाउस अरेस्ट. मानो ऐसा लगता है कि घर तो है हमारा लेकिन एक लग्जरी हाउस है और हम अरेस्टेड हैं उसके अंदर. अरेस्टेड मतलब किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घर के ही अंदर रहना है, जेल खाने की तरह. At the back there is a large garden with lots of trees and a green lawn for me and my brothers to play cricket on. घर के पीछे का जो यार्ड होता है, काफ़ी बड़ा सा एक गार्डन है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसमें, जहाँ मैं और मेरे भाई है हम दोनों वहीं पर अपना शाम
बिताते हैं और खेला कूदा करते हैं। वहीं पर ये लोग भाई बहन मिलकर क्रिकेट ही खेलते हैं और कोई फ्रेंड्स भी नहीं है इनके। But there are no rooftops to play on, no children fighting with kites in the street, no neighbors coming in to borrow a plate of rice or for us to ask for 3 tomatoes। यहाँ का जो माहौल है जहाँ अभी मलाला यूसुफज़ई रह रही है बिल्कुल पाकिस्तान से अलग है। वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में क्या होता था कि लोग अपने छतों पर जाकर पतंगे उड़ा रहे हैं, एक दूसरे अगल बगल पड़ोसी हैं उनसे जाकर बातचीत कर लिया करते हैं, एक दूसरे से कुछ मांगने जाते हैं, कोई इनके घर भी मांगने आता है। जैसे होता है ना, हम अगल बगल होते हैं, हमारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ या किसी तरह का फेस्टिवल हुआ, हम शेयर करते हैं। वो चीज़ यहाँ बिल्कुल नहीं है। कभी हमारे घर कोई कुछ मांगने आ जाता है कि उनके घर में कुछ नहीं है तो हम उनको दे देते हैं। तो ये एक आपस का जो मेल जोल होता है जिसके अंदर हम ये सब काम करते हैं, वैसा यूके में बिल्कुल नहीं है। वहाँ सभी को सेपरेट एक अपने घर के अंदर रहना है, किसी को किसी अगल बगल से भी मतलब नहीं होता। वी आर जस्ट ए वॉल्स डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस बट इट फील्स माइल्स अवे। ऐसा नहीं है, घर तो अगल बगल में है। मान लो एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, अगल बगल डोर्स हैं, सब लोग रहते भी हैं, लेकिन मानो ऐसा लगता है जैसे मीलों दूर एक दूसरे से रहते हैं, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने दीवार के भीतर सिर्फ रहते हैं। बगल के दीवार के पीछे में कोई एक और फैमिली रहता है, लेकिन उससे उनको कभी बातचीत नहीं होती कि कोई शेयरिंग एंड केयरिंग, वैसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके आसपास कोई है ही नहीं, मीलों दूर जैसे लोग रहते हैं एक दूसरे से, जिससे बात करना मुश्किल है, वैसा फील होता है मलाला यूसुफज़ई को। If I look out, I see my mother wandering around the garden। जब भी मैं खिड़की खोलकर कहीं बाहर देखती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आता है, और वो क्या है कि उसकी मदर जो है गार्डन में इधर उधर घूमते रहती हैं। हर हेड कवर्ड बाई अ शॉल। एक्चुअली वहाँ तो ठंड पड़ती है यूरोप में, इसलिए मम्मी जो है उनकी हमेशा अपने सर को शॉल से ढकी हुई रहती हैं। फीडिंग द बर्ड्स, और वहाँ अगर किसी का कोई फ्रेंड होता है तो एनिमल्स और बर्ड्स ही होते हैं, तो हमेशा वो बर्ड्स को फीडिंग करती हैं, दाने खिलाते रहती हैं। शी लुक्स एज इफ शी इज सिंगिंग मे बी दैट टपा सी लाइक्स। ठीक है, और उनके जब वो फीड करती हैं तो मन ही मन कुछ गुनगुनाती हैं। और वो क्या गुनगुनाती हैं? एक टाइप का एक म्यूजिकल मतलब सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक है, जिसको कि पाकिस्तानी वर्ड में टापा बोलते हैं। ठीक है, तो मन ही मन वो अपने देश का गीत जो है गुनगुनाते रहती हैं, और उनके पास कोई नहीं होता है कि उनसे वो बात करेंगी। डोंट किल डव्स इन द गार्डन, यू किल वन एंड द अदर्स वोंट कम। ठीक है, किसी भी पशु पक्षी को मारने, उनको ख़त्म करने का ऐसा उनका कोई विचार नहीं है। वो सिर्फ खिलाती हैं, और गाने में भी यही चीज़ वो गाती हैं। शी इज़ गिविंग द बर्ड्स द रिमेन्स ऑफ आवर डिनर फ्रॉम द नाइट बिफोर एंड देयर आर टीयर्स इन हर आइज। एक्चुअली क्या होता है कि रात के खाने में जो भी चीज़ बच जाता है, जो प्लेट्स में वेस्टेज बच जाते हैं, उसको वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या इवनिंग में बर्ड्स को ले जाकर फीड करती हैं। ठीक है, और उनके आंखों में हमेशा आंसू दिखाई देता है। आंसू किस चीज़ का होता है? लॉनलीनेस का, अकेलेपन का, अपने मतलब देश को याद करने का, किस तरह से वो यहाँ इतना लॉनली रहती हैं। We eat much the same here as we did back home, rice and meat for lunch and dinner। ऐसा नहीं है, जैसे पाकिस्तान में भी हम लोग खाया करते थे जम के खाना, यहाँ पे भी खाने को मिलता है। जो चीज़ चाहे, राइस मिले, मीट मिले, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी हम उदास रहते हैं। While breakfast in fried egg, चपाती एंड समटाइम्स ऑल्सो हनी। नाश्ते में भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, हनी लेते हैं, फ्राइड एग लेते हैं, चपातीस खाते हैं। मतलब किसी चीज़ का खाने का पीने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ मन नहीं लगता है। ए ट्रेडिशन स्टार्टेड बाई माई लिटिल ब्रदर अटल, दो हिज फेवरेट बर्गिंगम डिस्कवरी इन न्यूटेला सैंडविचेस। यहाँ आने के बाद उसका एक जो भाई है, उसका एक नया खाने का ईजाद हुआ है, जो कि बर्मिंघम डिस्कवर है। वहाँ का एक शहर है जिसका नाम बर्मिंघम है, और वहाँ का न्यूटेला सैंडविच जो है काफ़ी फेमस है, जिसको इसका भाई पसंद करता है खाना। बट देयर आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर्स।
लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत चीज़ उसमें से प्लेट में छोड़ देता है। लेफ्टओवर्स मतलब खाने के बाद हम जो कुछ भी अपने प्लेट्स में छोड़ देते हैं। माई मदर इज़ सैड अबाउट द वेस्ट ऑफ फूड। मेरी मॉम को खाने को वेस्टेज छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं। आई नो शी इज़ रिमेंबरिंग ऑल द चिल्ड्रेन वी फेड इन आवर हाउस सो दे वुड नॉट गो टू स्कूल ऑन एम्प्टी स्टोमक्स। क्योंकि वो हमेशा हम लोगों को ये चीज़ याद दिलाती हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जो भूखे पेट सोते हैं, भूख के वजह से, भोजन जुटाने के वजह से वो काम करते हैं, ना कि स्कूल जा पाते हैं। स्कूल छोड़कर वो कमाने जाते हैं बचपन में ही, इसी खाने की वजह से, इसी दाना पानी को कमाने के लिए। और तुम लोग प्लेट्स में जो खाना छोड़ते हो, ये मेरी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम वॉन्डरिंग हाउ दे आर फेयरिंग नाउ। ठीक है, वो ये भी बताती हैं कि ये काम जो तुम लोग करते हो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे अच्छा वो नहीं समझती है खाने को वेस्टेज करना। When I came home from school in Mingoda, I never found my house without people in it. मिंगोड़ा एक जगह है पाकिस्तान का जहाँ वो लोग पहले रहा करती थी। उसको याद है, मलाला यूसुफजई बताती है कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं स्कूल से घर आती थी और घर में किसी लोगों को नहीं पाई। मतलब घर हमेशा अगल बगल के लोगों से भरा रहता था, कोई ना कोई पहुंचा हुआ है बातचीत करने के लिए। I can't believe that I used to plead for a day of peace and some privacy to do my school work. मैं वहाँ पर हमेशा ये चाहती थी कि काश कभी मेरा एक रूम खाली मिलता पाकिस्तान में, ताकि मैं अपना होमवर्क बैठकर कर सकती। और यहाँ पर उल्टा है, हमेशा खाली ही खाली है। Here the only sound is of the birds and कुशाल सेक्स बॉक्स। एक पाकिस्तान था जो इनका अपना देश था, जहाँ हमेशा लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ते थे, घर में लोगों के मतलब चर्पिंग्स जो होते रहते थे। और एक ये देश है जहाँ घर के अंदर दो ही चीज़ सुनाई पड़ती हैं, एक चिड़ियों का जो है चर्पिंग, चहचहाहट, और दूसरा मेरा भाई जो है वो एक वीडियो गेम खेलता है उसका आवाज़। इसके सिवा कुछ भी लोगों के बातचीत का आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देता। I sit alone in my room doing a jigsaw puzzle and long for guests. यहाँ मैं अपने रूम में अकेले रहती हूँ और जब मुझे मन नहीं लगता है, मतलब बोरिंग टाइम होता है, वो जिक्सॉ पज़ल मतलब कि वो पज़ल खेलती है। और कोशिश हमेशा उसकी यही रहती है, मन में एक चाहत बनी रहती है कि काश कोई ऐसा इंसान होता जो हमारे यहाँ घूमने फिरने आया करता। ठीक है, कोई आता तो थोड़ा मन लगता, उससे बातचीत होता, हंसी मजाक होता, लेकिन वैसे कोई गेस्ट नहीं है यहाँ हमारे जान पहचान के जो हमारे घर में घूमने के लिए आए। कोई मतलब विजिट के लिए यहाँ नहीं आता है। We did not have much money and my parents knew what it was like to be hungry. हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि भूख क्या होती है। My mother never turned anyone away. फिर भी हम कभी किसी को अपने दरवाजे से पाकिस्तान में भूखा लौटने नहीं देते थे। मतलब कोई भी मांगने आया खाना तो वो उनको कुछ तो ज़रूर देती थी, जबकि उनके पास भी उतना ज़्यादा इनकम नहीं था, उतना इनका स्टैंडर्ड लिविंग नहीं था। फिर भी माई मदर नेवर टर्न एनी वन अवे। वंस अ पुअर वुमेन कम, बताती है मलाला यूसुफजई कि एक बार पाकिस्तान में एक बहुत गरीब सी औरत उनके दरवाजे पर आई। हॉट, हंग्री एंड थर्स्टी, चारी काफ़ी गर्मी का दिन रहा होगा, भूखी प्यासी थी। टू आवर डोर माई मदर लेट हर इन एंड गेव हर फूड एंड द वुमेन वॉज सो हैप्पी। मेरी माँ उसे घर के अंदर बुलाई, उसे खाना खिलाई और वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हुई। I touched every door in the महल्ला and this was the only one open, she said. उस औरत ने कहा कि मैं इस पूरे मोहल्ले में हर एक दरवाजे पर गई हूँ, बस यही एक दरवाज़ा है जिसको कि खोला गया है और मुझे खाना पीना मतलब खिलाया गया है। मोहल्ला यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी टाउन या विलेज के अंदर का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम मोहल्ला के नाम से जानते हैं। मे गॉड ऑलवेज कीप योर डोर ओपन वेयर एवर यू आर। और उस औरत का एक ब्लेसिंग था, उसको जब उसकी मॉम खाना वाना खिला देती है तो उसके मन से एक दुआ निकलता है कि आपका दरवाज़ा इसी तरह हमेशा खुला रहे, आप चाहे जहाँ भी रहें। ठीक है, तो आई नो माई मदर इज़ लोनली, मुझे पता है कि मेरी माँ यहाँ बिल्कुल अकेली हैं। शी वॉज वेरी सोशल, और मेरी माँ जो है बहुत सामाजिक इंसान है। सामाजिक मतलब एंटी सोशल नहीं है वो कि किसी से मतलब नहीं रखना, अकेले में रहना, ऐसा नहीं है। उनको नेबर्स चाहिए, ठीक है, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, ये सब कुछ मेरी माँ को अच्छा लगता है। ऑल द वुमेन ऑफ द नेबरहुड यूज टू गैदर इन द आफ्टरनून्स टू ऑन आवर बैक पोर्च एंड वुमेन हु वर्कड इन अदर हाउसेस केम टू रेस्ट। पाकिस्तान में क्या होता था,
कि दोपहर में जब सबको खाना वाना खाकर फ्री हो जाता था तो जो नेबर्स की कुछ औरतें होती थीं वो बरामदे में आकर इकट्ठा हो जाती थीं। कुछ ऐसी औरतें जो दूसरे घर में जाकर काम किया करती हैं वो सब आके इकट्ठा हो जाती थीं और बहुत सारे मतलब लोग आकर के बातचीत का माहौल एक बना रहता था, टाइम कट जाता था। शी वर्कड इन अदर हाउसेस केम टू रेस्ट, नाउ शी इज़ ऑलवेज ऑन द फोन टू एवरीवन बैक होम। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, सीधा उल्टा, यहाँ पर कोई बातचीत करने नहीं आता है बल्कि माँ को फ़ोन पे बात करना पड़ता है। एक दूसरे से अगर टच में रहना है, बातचीत करना है, मन लगाना है तो कॉल कीजिए। कॉल करती हैं और घर पे सबको विजिट के लिए रिक्वेस्ट करती हैं कि घर आइए कभी। यहाँ पर लोगों को बुलाना पड़ता है। और एक पाकिस्तान था जहाँ पे लोगों को बुलाना नहीं पड़ता था, वो खुद एक जगह इकट्ठा होकर के बातें किया करते थे। इट्स हार्ड फॉर हर हियर एज शी डज नॉट स्पीक एनी इंग्लिश। एक और प्रॉब्लम है उसकी माँ के साथ कि यहाँ पर इंग्लिश बोलना पड़ता है और उसकी माँ को इंग्लिश बोलना नहीं आता। आवर हाउस हैज़ ऑल दीज फैसिलिटीज़। हमारे घर में यहाँ यूरोप जहाँ पे मलाला यूसुफज़ई रहती हैं अपने फैमिली के साथ, ये घर जो है काफ़ी लग्जरी है, सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स से भरा हुआ है, अच्छे अच्छे मतलब अप्लायंसेस हैं घर में, हर फैसिलिटी के साथ ये घर जुड़ा हुआ है। बट वेन शी अराइव दे वेयर ऑल मिस्ट्रीज टू हर। बट जब हम लोग यहाँ न्यू आए थे, मतलब जस्ट जब ये लोग शिफ्ट किए थे यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ना मेरी माँ के लिए या हम सब के लिए एक बड़ा ही मिस्ट्री बना हुआ था। क्योंकि उनको नहीं पता था कि हैड टू शो अस हाउ टू यूज़ द ओवन, वॉशिंग मशीन्स एंड द टीवी। जब पाकिस्तान में थे तो इनके पास ये लग्जरी आइटम्स नहीं थे। जब वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए, इनके घर में टीवी आया, वॉशिंग मशीन आया, वो ओवन आया, जो कि कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इनको मतलब यूज़ किया जाता है, इसकी माँ को बिल्कुल नहीं आता था और वो सब सामान इनके लिए काफ़ी मिस्ट्री लगता था। एज़ यूजुअल माई फादर डज नॉट हेल्प इन द किचन। हमेशा की तरह फादर जो हैं वो मम्मी का कभी भी किचन में ख्याल नहीं करते, मतलब कभी हेल्प नहीं करते, हाथ नहीं बटाते। आई टीज हिम। मैं हमेशा उनको मतलब पोक करती हूँ इस बात को बोलकर कि अब्बा यू टॉक ऑफ वुमेन्स राइट। आप लोगों के अधिकार के बारे में तो बात करते हैं, औरतों के अधिकार के बारे में तो बातें किया करते हैं, बट माई मदर मैनेज एवरीथिंग। लेकिन घर के अंदर ना आप कभी किसी औरत का साथ नहीं देते हैं, सारा चीज़ मेरी माँ को ही मैनेज करना पड़ता है। यू डोंट इवन क्लियर द टी थिंग्स। यहाँ तक कि आप कभी चाय के बर्तन को भी साफ नहीं कर देते हैं। जबकि उनके फादर जो है बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाकर स्पीच दिया करते हैं वुमेन्स पावर के बारे में, गर्ल्स पावर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। लेकिन घर में आकर ये सारा स्पीच जो है उनका उल्टा पड़ जाता है। यहाँ वो कभी किसी अपने ना तो बेटी का ना तो अपनी वाइफ का ख्याल करते हैं, ना उनका कभी हेल्प करते हैं। देयर आर बसेज एंड ट्रेन्स बट वी आर अनश्योर अबाउट यूजिंग देम। ऐसा नहीं है, यूरोप में भी बसेस चलती हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं, लेकिन हम लोग कभी उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। माई मदर मिसेस गोइंग शॉपिंग इन चीना बाज़ार। मेरी माँ तो आज भी पाकिस्तान के चीना बाज़ार में जाकर जो शॉपिंग किया करती थी उसे ही याद करती हैं। शी इज़ हैप्पियर सिंस माई कज़न शाह केम टू स्टे। वो थोड़ा सा खुश हुई थी जब हमारे एक कज़न हैं जिनका शाह नाम है, वो यहाँ रहने के लिए आए थे। ही हैज़ अ कार एंड टेक्स हर शॉपिंग। उनके पास एक कार है और वो शॉपिंग के लिए मदर को कहीं कहीं घुमाने ले जाते थे। बट इट इज़ नॉट द सेम एज शी कैन टॉक टू हर फ्रेंड एंड नेबर अबाउट व्हाट शी बाउट। लेकिन यहाँ पर उस कज़न के साथ उसकी मम्मी कार में बैठकर शॉपिंग तो करके ले आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता था कि जब शॉपिंग करके ढेर सारा सामान खरीद के घर पर वो लाया करती थी तो अपने नेबर्स को लाकर दिखाया करती थी कि देखो क्या खरीद के लाए हैं। हमारे यहाँ भी हम कुछ खरीद कर लाते हैं तो अपने अगल बगल फैमिली लोगों को भी दिखाते हैं कि देखो हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ खरीद कर लाई उसे ले जाके घर में रख दो, उसके बारे में बात करने के लिए कोई इंसान मिलता ही नहीं है। तो ये चीज़ उसकी माँ जो है मिस करती है। A door bangs in the house and my mother jumps. यहाँ पर क्या होता है ना, एक दरवाज़ा भी अगर जोर से बैंग करता है, कोई बहुत धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया, मेरी माँ जो है ना जंप कर जाती है। यहाँ जंप का मतलब तो कूदना होता है, लेकिन यहाँ पर जो जंप है उसका मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर अचानक से कुछ आवाज़ होता है तो उसकी मॉम जो है ना वो डर या फिर सरप्राइज, आश्चर्य से या हैरान होकर यह डर से उछल जाती हैं। क्यों? क्योंकि शी जम्प्स दिस डेज एट द स्लाइटेस्ट वॉइस।
आज के डेट में ना माँ मेरी थोड़े से आवाज़ में भी मतलब उछल जाती हैं, चौंक जाती हैं। शी ऑफन क्राइज देन हग्स मी, और दौड़ कर आती हैं और मुझे गले लगा लेती हैं। क्यों? मलाला इज़ अलाइव, मलाला तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो, आई मीन जिंदा तो हो। शी सेज नाउ शी ट्रीट्स मी एज इफ आई वॉज हर यंगेस्ट रादर दैन इल्डेस्ट चाइल्ड। मलाला यूसुफजई घर में सबसे बड़ी है, इल्डेस्ट है, मगर वो डरती इतना ज़्यादा है मलाला को लेकर के जैसे कि वो उनकी सबसे छोटी बच्ची रह गई हो। क्योंकि जो अटैक्स मलाला के साथ पहले हो चुका है पाकिस्तान में, उसके बाद से उसकी मॉम जो है ना उस मतलब मोमेंट को आज तक भूल नहीं पाई है। वो जो इंसिडेंट था उनके लिए काफ़ी भयावह था। मलाला शॉट से बची थी, उनके उस गन शॉट से बची थी तालिबान के। उसके बाद से मलाला को लेकर उसकी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गई हैं, पॉसेसिव हो गई हैं। आई नो माई फादर क्राइज टू, मुझे पता है कि मेरे फादर भी मतलब रह रह कर चिल्ला उठते हैं। ही क्राइज व्हेन आई पुश माई हेयर टू द साइड एंड ही सीज द स्केयर ऑन माई हेड। मेरे थोड़े से बाल भी अगर बिखरे हुए होते हैं ना तो वो डर जाते हैं कि ऐसा कौन किया। एंड ही क्राइज व्हेन ही वेक्स फ्रॉम एन आफ्टरनून नैप टू हियर हिज चिल्ड्रंस वॉइस इन द गार्डन and realizes with relief that one of them is still mine। मतलब मम्मी पापा इतने डरे रहते हैं कि अगर दोपहर में वो थोड़ा सा खाना खाकर सो जाते हैं, नैप लेते हैं, आफ्टरनून नैप, और बाहर गार्डन में अगर हम लोग खेल कूद करते हुए वक्त होता है थोड़ा सा हल्ला चिल्ला, उस चिल्लाहट को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है उधर जो इतना चिल्ला चिल्ली मचा हुआ है। मतलब उसकी मम्मी ने उनके फादर को भी एक डर अंदर से बैठा हुआ है, और जब वो हम लोगों को खेलते हुए में सही सलामत देखते हैं तब उन्हें जाकर कहीं ठंडक मिलती है कि चलो सब कुछ ठीक है। ही नोज पीपुल से इट्स हिज फॉल्ट दैट आई वॉज शॉट। सब लोग यही कहते हैं कि जो शॉट हुआ था उसमें उनकी गलती थी, मतलब फादर की गलती थी। दैट ही पुश्ड मी टू स्पीक अप लाइक अ टेनिस डैड ट्राइंग टू क्रिएट अ चैम्पियन। क्योंकि जिस तरह से टेनिस खेलने के लिए लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, तो फादर ही थे जो कि मलाला यूसुफजई को वुमेन्स राइट के लिए बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए आगे स्टेज पर खड़ा किए थे। और यही वजह था कि मलाला यूसुफजई को लोगों ने गन शॉट किया था तालिबान ने, क्योंकि उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगा था ये लड़की होकर गर्ल्स एम्पावरमेंट के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें किया करती है, जो उनको पसंद नहीं था। एज इफ आई डोंट हैव माई ओन माइंड इट्स हार्ड फॉर हिम। अगर मैं उन्हें समझाती नहीं तो उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता। ऑल ही वर्कड फॉर ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। मेरे फादर ने मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के राइट्स अधिकार के लिए जो 20 साल से मतलब पाकिस्तान में रहकर उनके बारे में लिखा करते थे, उनके बारे में स्पीच दिया करते थे, हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड। आज वह उसी जगह वालों ने उन्हें वहाँ से हटा दिया, छोड़ना पड़ा उस जगह को। The school he built up from nothing, which now has 3 buildings with 1100 pupils। एक स्कूल था जो उसके फादर ने पाकिस्तान में बनाया था, जो एक खाली ज़मीन थी, परती ज़मीन था, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा करके आज उन्होंने 1100 बच्चों को, पुपिल्स जो होते हैं छात्र, उनको वहाँ पर पढ़ाने लिखाने का सुविधा दिया, फैसिलिटी दिए। एंड 70 टीचर्स, और तकरीबन 70 टीचर भी है उस स्कूल में। आई नो ही फेल्ट प्राउड ऑफ वाट ही हैड क्रिएटेड। मुझे गर्व है अपने फादर पे कि उन्होंने जो काम किया है गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए। अ पुअर बॉय फ्रॉम दैट नैरो विलेज बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट माउंटेन्स। एक ऐसा इंसान जो काफ़ी गरीबी से पला हुआ है, बहुत सारे मतलब स्ट्रगल करके वो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़े थे, और ठीक है, और एक गांव से निकले हुए इंसान थे उनके फादर मलाला यूसुफजई के, और इतना बड़ा नाम कमाए, स्कूल खोल दिए, वुमेन्स पावर के लिए लड़ते थे, स्पीच देते थे, पूरे कंट्री टू कंट्री जा कर के वो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स उनके राइट्स के लिए बोला करते हैं और लिखा भी करते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।